अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल अला जमीअ शुहूर शहर रमज़ान अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आख़िरुहु नजातुम मिनन नीरान। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंस वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल इज़ाम अल किराम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर इस्म रब्बिका व तवक्कल इलैहि तब्तीला। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहसिन, करम फरमा, मुखलिस, मुहिब अलहाज अलकारी हमाद रसूल साहब अलैहि रहमत के सालाना फातिहा के मौके पर हम आप शरीक हैं। अल्लाह ताला उनकी बारगाह में मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। उनके ये साहबजादे शहजादे जो यूँ समझिए कि कारी साहब अपनी अमानत के तौर पे उन्हें छोड़ गए हैं। इनका बड़ा इसरार रहता है मेरे लिए। मेरा मौके की कोई तक़रीर करने का वक्त नहीं है। नकात और कमजोरी का गलबा रहता है, इस टाइम में तक़रीर करता भी नहीं हूँ। अल्लाह ताला जो कुछ भी है उसे कबूल फरमाए। बस मैं इनकी मोहब्बत में इनके हुक्म पर तामील के लिए हाजिर हो जाता हूँ। और मुख्तसर वक्त में एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताऊंगा। जानते सब हैं। आप हजरात गेट का रास्ता छोड़ दें, अंदर काफी जगह है ताकि बाहर वाले लोग अंदर आ जाएं। नजमुल हसन भाई सबको उस तरफ बिठा लें। ये इल्म जो है ये सिर्फ जानने का नाम नहीं है। इल्म है जो कुछ जानते हैं उसको याद रखना। बेशक। मिसाल के तौर पर सब जानते हैं खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। बड़े बेपड़े शहरी देहाती बड़े बड़े गंवार भी जानते हैं। लेकिन अगर खाते टाइम आपको बिस्मिल्लाह याद ना आए तो जानने का क्या फायदा हुआ? बोलिए। जी जी। जानने का फायदा तभी तो होगा कि जब आपको मौके पर वो बात याद आ जाए। जी बेशक, यकीनन। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत पे ईमान सब लोग रखते हैं। सब जानते हैं कि अल्लाह है, मानते भी हैं कि अल्लाह है। बेशक। लेकिन मर्तबा कहाँ से मिलता है? क्या कहना? सिर्फ जानने मानने से नहीं मिलता है। आहा। बुलंदी कब हासिल होती है, तरक्की कब हासिल होती है, कुर्ब कब हासिल होता है?
जब बंदे को हर वक्त याद रहता है कि अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। याद रखना। बल्कि हमारे आला हज़रत ने जो तर्जुमा किया है, जहां जहां जिक्र का लफ्ज आता है तो याद रखना ही तर्जुमा किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालों अल्लाह को याद रखो खूब ज्यादा। याद रखना ही ये कमाल है। और आप अगर ध्यान रखें, याद रखें, तो मैं छोटे से वक्त में बहुत अहम बात बता जाऊं, क्योंकि मौत का किसी का पता नहीं है, ना हमारा ना आपका। बेशक। समझे आप? कभी ऐसा होता है कि इंसान कोई काम करता है दीन का, इबादत, रियादत, तकवा, तहारत, परहेज़गारी, जिक्र, शुक्र, तस्बीह, तहमीद, तहलील, शब्बेदारी, रोज़े रखना, इल्म हासिल करना, दीनी खिदमत करना, सदक़े करना, खैरात करना, मुसीबतों में काम आना, बहुत काम करता है आदमी। तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसको ये ध्यान रहे, उसको ये याद रहे कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये अल्लाह मुझसे करा रहा है। हुजूर के सदक़े में अल्लाह मुझसे करा रहा। अगर याद रखेंगे आप तो आप तकब्बुर से बचे रहेंगे। सुभान अल्लाह। क्योंकि हमने इस्लाम की दुनिया की तारीख भी पढ़ी है जी। हम जानते हैं कि बहुत से वो लोग जिन्होंने बहुत कुछ किया और करने के बाद भी वो फेल हो गए, नाकाम हो गए, महरूम हो गए, अंजाम खराब हुए, जी। आखिर में सब कुछ करके भी रुसवा होकर दुनिया से गए। बेशक। क्योंकि उन्हें जिंदगी में इधर उनको तौफीक नहीं मिली। ये तो ध्यान रहा कि हमने बहुत किया, लेकिन ये ध्यान नहीं रहा कि हमने कुछ नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने हमसे करा लिया। बेशक। आप कितने ही मालदार हों, लेकिन एक पैसा भी किसी गरीब को दे रहे हैं तो उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक कि अल्लाह की मर्जी शामिल न हो। बेशक। एक दाना किसी चिड़िया को आप खिला नहीं सकते, आपके पास गोदाम भरे हुए हों गल्ले के, जब तक कि खुदा की मर्जी उसमें शामिल न हो। बेशक। एक अल्लाह के नबी हुए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, नबी भी थे और बहुत मालदार थे, बहुत दौलतमंद, खेतियां बाड़ियां, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, सोना चांदी, गुलाम बांदियां। आजमाइश शुरू हुई, इम्तिहान शुरू हुआ, सब खत्म हो गया, बीमार हो गए। तो ये आजमाइश क्यों होती है मालूम है? आजमाइश क्यों होती है कि अल्लाह जाहिर फरमाता है कि बंदा मुसीबत में भी मेरा शुक्र करता है कि नहीं करता है। तंदुरुस्ती में मेरा नाम लिया, बीमार होकर के भी मेरा शुक्र करता है कि नहीं? जब तक नफे होते रहे, फायदे होते रहे, घाटे नहीं थे, मालदार होता रहा तो मुझे मेरा नाम लेता रहा। जब घाटे हुए, नुकसान हुए, तंगदस्ती आई, तब भी मेरा शुक्र करता है कि नहीं? इसी को आजमाइश कहते हैं, इब्तिला, आजमाइश। वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। आज हम तंदुरुस्त हैं, कल बीमार हों तब भी अल्लाह अपना शुक्र हमसे करा ले। आज हम खुशहाल हैं, कल हम तंगदस्त हों, परेशान हाल हों, तब भी अल्लाह ताला अपना शुक्र, खुश रहे ना रहे मगर अल्लाह का शुक्र होता रहे। और उसके नबी पे दुरूद पढ़ा जाता है। दुरूद भी एक शुक्र है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो आजमाइश होती है। इसके लिए हर मुसलमान को हर टाइम तैयार रहना चाहिए कि आज मैं खुशहाल हूं, कल तंगदस्त होऊंगा, तब भी अल्लाह का शुक्र करूंगा, उससे दुआ करते रहना चाहिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम सब चला गया, गरीब हो गए, बज़ाहिर नादार और मुफलिस हो गए, और उसके बाद बीमार रहे एक ज़माने तक। फिर दुआ की, कुरान में लिखा हुआ है अय्यूब इज़ नादा रब्बि अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। ए महबूब, हमारी किताब कुरान में अय्यूब को याद करो जबकि उसने दुआ की कि मेरे परवरदिगार मुझे बड़ी मुसीबत पहुंची है और तू बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ने फरमाया उरकुद बिरिजलिका हाज़ा मुख्तसलुन बारिदुन व शराब। अय्यूब जमीन में ठोकर मारो, ठोकर मारो, तुम्हारी ठोकर से निकलेगा पानी। मुख्तसलुन बारिदुन व शराब, ये तुम्हारे लिए मुख्तसल है, मुख्तसल है यानी पी नहाओ इससे। शराब कहते हैं पीने की चीज को अरबी में, इसी को पियो, इससे नहाओ। ठोकर मारी। अच्छा, यहाँ ये भी बात निकलती है, काबिल गौर है कि अल्लाह तो कादिर मुतलक है। जब उन्होंने दुआ की थी तो एकदम अल्लाह ताला इरादा, उसका इरादा ही फेल होता है। बेशक किसी काम को करने के लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि उसका इरादा ही फेल है। फ़अालुल लिमा युरीद, सिर्फ इरादा फरमा लेता कि अय्यूब ठीक हो जाए, मालदार फिर हो जाए, वही काफी था। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं एकदम अल्लाह ताला ने एकदम नहीं किया, बल्कि ठोकर फरमाया, ठोकर मारो, पानी निकलेगा, इससे नहाओ, इसको पियो। ठोकर क्यों लगवाई, पानी से नहलवाया क्यों गया, पानी क्यों पिलाया गया? बात वही है कि अल्लाह ताला को वसीला पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, ठीक हो गए। एक बार मुंह से निकल गया, या अल्लाह मैंने बहुत सब्र किया। अल्लाह ने फरमाया यही मत कहो, अय्यूब ये बताओ कि सब्र करने की ताकत और तौफीक किसने अता फरमाई? क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारे का एक नबी हुए सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात जरा सी और बता दें, फिर बात को खत्म कर दें। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम तो खूब सुना होगा, पूरी सूरत है सूरत यूसुफ। भाइयों ने कनान के कुएं में डाला, हसद की वजह से काफिला निकाल कर ले गया, मिस्र के बाजार में बेचे गए। अजीज मिस्र जो बादशाह का वजीर था, उसने खरीदा, अपनी बीवी से कहा ला करके के अकरमी मसवाहो, कुरान में है ना, अकरमी मसवाहो, इसको खूब अच्छे तरीके से रखो, अनकरीब ये हमको नफा दे, इसको अच्छे तरीके से रखो, अकरमी मसवाहो। जुलेखा ने उनके लिए बहुत शानदार रहने का महल तामीर कराया, रखा, रहते रहे। एक दिन जुलेखा ही दिल दे बैठी, आशिक हो गई, अंदर दाखिल हो गई, कहने लगी कालत है तलक, मैं तुझी से तो कहती हूँ है तलक, तुझी से कह रही हूँ, मेरी तरफ मुतवज्जे हो, और उनका मैं अल्लाह से डरता हूँ। जुलेखा ने इसरार किया तो भागे, ताले डालती गई थी, लेकिन जब ये भागे तो खुदा की कुदरत, अल्लाह बचाता है, ताले खुद ब खुद खुलते चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे यूसुफ आगे, शाही महल में दौड़ हो रही है, एकदम अजीज मिस्र का सामना हो गया। और क्या मामला है, औरत की जात एकदम पलटा खा गई। मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम। उस शख्स की सजा क्या होना चाहिए कि जिसने तेरी बीवी के साथ गलत काम का इरादा किया हो, उसको या तो जेल में डाला जाए या दर्दनाक अज़ाब दिया जाए। इल्जाम रख दिया। बात बहुत लंबी है, चर्चे चले दरबार में। दूध पीते बच्चे ने गवाही दी, दामन फटा हुआ है, अगर पीछे से तो गलती औरत की, आगे से तो यूसुफ की है, समझे आप।
देखा गया दामन पीछे से फटा हुआ है। हदीस मिसन का इन्नहु मिन कैद कुन्ना इन्न कैद कुन्ना अजीम। जुलेखा ये सब तुम्हारी मक्कारी है, औरतों का मकर बहुत गलत होता है, बहुत बुरा होता है। फिर लौट पौट को उन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाने में डाल दिया। हो गया? अच्छा, बातें तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं बात को बस जो बताना चाह रहा था बता दूं। ये सब कुछ कारनामा अंजाम देकर जेल में रहे और कैसे कैसे छूटे, क्या क्या हुआ, आखिर में उन्होंने क्या कहा। कुरान के 33वें पारे की पहली आयत वो सुन लो। फमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुलेखा से अपने आप को बचाना, इतना बचाना कि जेल में रहना गवारा कर लिया। रब्बिस सिजनु अब्बु इलैया मिम्मा तदूननी इलैह। सुभान अल्लाह। मुझे जिससे ये बचाना चाहते, जिस काम कराना चाहते, उसके बजाय मुझे जेल में रहना ज्यादा पसंद है। इतनी हिम्मत। और फिर क्या कह रहे हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स की पाकदामनी का इजहार नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम अंजाम दे लिया जी, मैं अपनी तारीफ नहीं करता। इन्ना नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, नफ्स तो इंसान को बुराई का हुक्म देता है। इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर बचता वो है जिसके ऊपर मेरा परवरदिगार रहम फरमाता है। वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अपनी तारीफ नहीं कि मैंने कर लिया, बल्कि इल्ला मा रहमा रब। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी। कभी भी कोई काम करो, कुछ भी आपसे हो जाए अल्लाह की तौफीक से, हमेशा याद रखो कि हमने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने हमसे करा लिया। अल्लाह की शान यह है कि वो तौफीक देता है, वो कबूल करता है, वो अजर देता है। बेशक और मैं बेशक। जाते जाते ये दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम जो कुछ मैंने कहा ये मुझको भी आप सबको अमल करने के तौफीक आमीन। अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुल शरीफ होगा, अदब के साथ तशरीफ रखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर